हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें सबसे पहले जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे पाए जाते हैं वो सारे लिविंग वर्ल्ड में आते हैं, जो 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। नॉमेनक्लेचर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके एक पर्टिकुलर नाम से पूरे विश्व में बुलाया जाए, वो हुआ उसका नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, कि उसे करेक्टली आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किया जा सके। अब इसमें आते हैं नेमिंग, और इनको नेम देने के लिए दो अलग अलग इंटरनेशनल कोड होते हैं। प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेमिंग में हम उन्हें बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के द्वारा जेनरिक और स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो एक कॉमन नेम है और उसका साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा उसका जेनरिक नेम होगा, इंडिका स्पेसिफिक नेम होगा। जेनरिक नेम को हमेशा स्पेसिफिक नेम के आगे लिखा जाता है। और बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर टर्म जो है कार्लस लिनियस द्वारा दी गई थी, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, तो एक साइंटिफिक नेम के आगे जब एक साइंटिस्ट का नाम लग जाता है या उसके ऑथर का नाम लग जाता है, तो इससे हम ये समझते हैं कि उस स्पीशीज़ को जो है वो साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है। क्लासिफिकेशन, जब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनकी कैटेगरीज को जो है वो ग्रुप कर दिया जाता है अलग अलग टेक्सास में। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें उनकी स्टडी करना इजी होता है, और ये क्या है, टाइम सेविंग है। जैसे अगर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है या एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम ये जानते हैं कि प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में इनको हमने क्लासीफाई किया है, तो हम उनको अलग अलग पढ़ सकते हैं। टेक्सोनॉमी, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन भी इसको कहा जाता है। इसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सा में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब ये क्लासिफाई जो है वो किसके बेस पे किया जाता है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। पहले हम उनके फीचर्स के हिसाब से उनको अलग करेंगे, फिर हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम नेमिंग करेंगे, जिसे हम बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। सिस्टमैटिक्स, एक ऐसी कैटेगरी जिसमें हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कैटेगरीज के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सिस्टेमा नेचुरल लीनियस द्वारा टर्म यूज़ की गई थी उसके पब्लिकेशन में एज अ टाइटल। सिस्टमैटिक में हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर में हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, और क्लासिफिकेशन में हम उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। साथ में सिस्टमैटिक में हम उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसे हम हियरार्की भी कहते हैं, जिसमें ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है, जिसे हम एज अ रैंक भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम टेक्सा या टेक्सॉन भी कहते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इंसेक्टा, मैमेलिया, इस तरह से उनको लिखा जाता है, लेकिन हम उनको रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे इंसेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स से। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट में 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, जो कि जॉइंटेड होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है स्पीशीज। स्पीशीज एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होती हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। जिन स्पीशीज़ के करैक्टर आपस में मिलते हैं उन्हें सेम कैटेगरी में हम रखते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, पैंथरा लियो एंड पैंथरा टिग्रिस, जिनका जीनस सेम है लेकिन उनकी स्पीशीज़ डिफरेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी है जीनस, जिसमें हम सेम और रिलेटेड स्पीशीज़ को रखते हैं और उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। जैसे पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों ही अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये सेम जीनस में आती हैं, जैसे कि सोलेनम।
फैमिली की अगर हम बात करें तो इसमें हम रिलेटेड जेनेरा के ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं पाई जाती। कुछ करेक्टर्स के बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करके कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास जीनस है पैंथरा, लेकिन उसमें अलग अलग स्पीशीज आते हैं जैसे लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अलग अलग जेनेरा हैं जैसे सोलेनम, पिट्यूनिया, डेट्यूरा, लेकिन इनको हम सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं। डॉग और कैट की बात करें तो दोनों को ही अलग अलग फैमिलीज में रखा जाता है, लेकिन ये बिलोंग ऑर्डर कार्निवोरा से ही करते हैं। अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो इनमें हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को उनकी कम सिमिलरिटी के बेस पे भी प्लेस किया जा सकता है। जैसे प्लांट फैमिली की बात करें तो कैनवोल्व्यूलेसी और सोलिनेसी को पोलिमोनियल्स में रखा गया है, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग शो करते हैं। एनिमल्स की बात करें तो कैनेडी और फेलेडी को ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है, जिसमें डॉग्स और कैट्स आते हैं। अगर हम क्लासेस की बात करें तो इसमें रिलेटेड ऑर्डर को प्लेस किया गया है, जैसे कि प्राइमेट्स जिनमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन आते हैं। ये सब क्लास मैमली से बिलोंग करते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो सब कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, कैट, डॉग, मंकी एक्सेट्रा। नेक्स्ट हायर कैटेगरी है फाइलम, जिसमें अलग अलग फाइलम्स आते हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सभी इनके फीचर्स के बेस पे डिवाइड किए गए हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम फाइलम की जगह डिवीजन का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम, जिसमें अलग अलग तरह के किंगडम्स आते हैं। हमारे पास किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में हम सभी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब हम डिटेल में एक टेक्सोनॉमी कैटेगरी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, इंसान को हम अगर इस जितने भी हमने कैटेगरीज पढ़े उनमें डिफ्रेंशिएट करें, क्लासीफाई करें तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक ह्यूमन जो है किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, वो फाइलम कॉर्डेटा में आता है। कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनमें बैकबोन हो। वो क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर की बात करें तो वो प्राइमेटा ऑर्डर से बिलोंग करता है। प्राइमेट्स जिनमें ब्रेन, फेस, हैंड, लेग्स प्रेजेंट होती हैं। फैमिली होमिनिडी से बिलोंग करता है, जीनस होमो एंड स्पीशीज सैपियंस। तो इसीलिए ह्यूमंस का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है होमो सैपियंस।